क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान राइले रूसो उन्होंने अपने लेफ्ट आर्म पेस बॉलर मोहम्मद आमिर की जम के तारीफ़ की है। मतलब नेक्स्ट लेवल की तारीफ़ नहीं होती। उन्होंने कहा कि यार मेरे कई बॉलर्स फंसे, विकेट्स ऐसी थी, कंडीशंस ये वो, लेकिन मोहम्मद आमिर ने जितने भी मैचेस खेले उन्होंने भाई साहब फुल टाइम अपनी जान मारी। आपको पता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स उन्होंने स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त लिया PSL में, उन्होंने टीमों को हराया। उस पर्टिकुलर टाइम में ये कहा जा रहा था कि ये डार्क हॉर्स साबित होंगे, प्लेऑफ्स में जाकर ये अपसेट कर सकते हैं और सारा कुछ। तो हुआ ये कि कोटा का जो स्टार्ट था वो तो बड़ा ज़बरदस्त था, वो है ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाता गया ना तो इनका मोमेंटम जो है ना वो टूटता चला गया और इवेंचुअली टूर्नामेंट के एंड के ऊपर आपने देखा कि कोटा ग्लैडिएटर्स का मोमेंटम टूट गया था। इसी वजह से वो प्लेऑफ में इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारे और चौथी पोजीशन लेकर वो PSL के 2024 या PSL 9 का जो एडिशन है उससे बाहर हो गए। मोहम्मद आमिर की जहाँ तक बात की जाए, मोहम्मद आमिर ने सर परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, लेकिन अगर ओवरऑल पैकेज में बात की जाए ना तो मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिसेंट थी। कैसे, ज़रा सुनिएगा। इरशाद है, 9 मैचेस खेले मोहम्मद आमिर ने, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ जो ओवर्स किए हैं वो हैं 34, 286 उन्होंने टोटल नंबर ऑफ रन्स कंसीड किए, 10 उनकी टोटल विकेट्स हैं, 28.6 की उनकी बॉलिंग एवरेज है, 8.41 का उनका इकोनॉमी रेट है और जो उनका बेस्ट है वो है इस सीज़न में 2 for 20। अब ये जो डाटा है, ये जो स्टैट्स हैं, अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें तो वो इस तरह बनता है कि उन्होंने अपने पहले मैच में 4 ओवर्स किए, 29 रन दिए, 1 विकेट ली। दूसरे मैच में 4 ओवर्स किए, 33 रन दिए, 1 विकेट ली। फिर तीसरे मैच में 4 ओवर्स किए, 30 रन दिए, उनको कोई विकेट नहीं मिली। उससे नेक्स्ट मैच में 4 ओवर्स किए, 46 रन दिए, 2 विकेट्स ली। फिर उससे नेक्स्ट मैच में 2 ओवर किए, 23 रन दिए, 1 विकेट ली। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट मैच में 4 ओवर्स किए, 35 रन, 35 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। उससे नेक्स्ट मैच में 4 ओवर्स किए, 30 रन दिए, 1 विकेट ली। उससे नेक्स्ट मैच में 4 ओवर्स किए, 40 रन दिए, 2 विकेट्स ली। और लास्ट प्ले ऑफ मैच में 4 ओवर्स किए, 20 रन दिए और 2 विकेट्स ली, और यही 2 for 20 मोहम्मद आमिर का बेस्ट है। मोटा मोटा मैं देखूँ ना तो आमिर को जनाब इन 9 मैचेस में से ना 3 मैचेस में ना आप कह लें कि थोड़ी कुट पड़ी है। 3 मैचेस में उनका जो इकोनॉमी रेट है ना वो आपको 10 या 10 प्लस नज़र आता है। बाकी तमाम मैचेस में ना उन्होंने ठीक किया, मतलब 7-8 की एवरेज से, कुछ में इससे भी कम इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की है। और मोहम्मद आमिर का ये है कि वो एक दो मैचेस में तो किसी को भी कुट पड़ जाती है यार, ये T20 फॉर्मेट ही ऐसा है। अब इस फॉर्मेट में जहाँ पर बैटर्स जो हैं उनके हाथ में आपको पता है बेलचे होते हैं और वो वेट में होते हैं कि भाई कोई भी बॉलर आए और हम उसको सूद के रख दें, उसमें आपने इतनी मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस निकालना, मारना खाना हर मैच में, ठीक है, आपने 7-8 की इकोनॉमी मेंटेन की हुई है, तो मेरा ख्याल है कि इट्स रियली अ कमेंडेबल जॉब। हाँ, नंबर ऑफ़ विकेट्स 10 हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ T20s में नंबर ऑफ़ विकेट्स मैटर भी नहीं करती। आपने 4 ओवर्स किए हैं, आप सर 20, 25, 30 रन दे गए हैं, आप अपना काम कर गए हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि विकेट्स हाथ में भी हों, टीम बड़ा टोटल ना खड़ा कर पाए, T20 में यू आर गुड इनफ। लेकिन अगर आप बिलफर्ज आपने विकेट्स तो ले लिए हैं लेकिन आपको मार 50-60 रन पड़ गए हैं 4 ओवर्स में, तो वो विकेट्स का जो इंप्रेशन है ना वो टोटल डाउन हो जाता है, टोटल डाउन। मिसाल के तौर के ऊपर आपने 4 ओवर्स किए हैं, आपने सर कह लें कि कोई 51 रन दे दिए हैं, विकेट्स आप 3-4 लेके हैं, वो 3-4 विकेट्स कुछ ज़्यादा जिसे कहते हैं ना आपकी रेप्यू नहीं बनाती। स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको बता रहा हूँ, आपकी कोई रेप्यू नहीं बनाती। आप कहते हैं 3-4 विकेट ले गया, रन्स देखो यार 50 खा गया, तो वो जो रन्स आपने T20 में खाए होते हैं ना वो मैटर करते हैं। और आमिर और इमाद का यही है, ये मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये T20s के अंदर अगर विकेट्स ना भी ज़्यादा ले रहे हो ना, ये मार नहीं खाते। और इन दोनों की कामयाबी का राज ही यही है कि ये T20 के फॉर्मेट में इतने क्या उसको कहते हैं रुथलेस और लीथल किस्म के फॉर्मेट में भी इन दोनों को पता है गेंदें कैसे बचानी है। और ये चूँकि गेंदें बचा जाती हैं, ज़्यादा रन्स नहीं खाते, इनकी इकोनॉमी ज़्यादा नहीं होती, इसी वजह से ये आपको इस फॉर्मेट में कामयाब नज़र आते हैं।
इसी वजह से इन दोनों प्लेयर्स की जितनी भी T20 लीग्स हैं उनमें डिमांड है। ये प्राइम रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। और आमिर का फिर आप अगर रायले रूसो इतनी तारीफ़ कर रहा है कि यार जहाँ मेरे तमाम बाकी बॉलर्स जो हैं वो ऊपर नीचे हुए, कई जगहों के ऊपर सारे ही बिल्कुल फ्लैट हो गए, वहाँ पर आमिर के साथ ये नहीं हुआ। आमिर ने अपनी तरफ से फुल जान मारी है। ऑब्वियसली कोटा ग्लैडिएटर में मोहम्मद आमिर का भी पहला सीज़न था। इससे पहले तो आपको पता है ना वो कराची किंग्स के साथ थे, तो वो उनके लिए भी पहला सीज़न था। तो उस पहले सीज़न में कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए मोहम्मद आमिर ने नो डाउट एक बड़ी ज़बरदस्त जॉब की है। टॉप विकेट टेकर वो नहीं है, टॉप विकेट टेकर कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से मेरा ख्याल है वो जो मिस्ट्री स्पिनर है ना इब्रार, वो है। उसकी मेरा ख्याल है कोई 15-16 विकेट्स हैं शायद। और फिर एक उसके बाद अकील है, अकील की मेरा ख्याल है कोई 12-14 विकेट्स हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर मोहम्मद आमिर हैं। इन्होंने जो मैंने आपको बताया 10 विकेट्स ली हुई हैं, ये कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए तीसरे नंबर के ऊपर है। सो अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना मोहम्मद आमिर का PSL का 9th एडिशन कैसा रहा, तो मेरे जो एक वर्ड मैं यूज़ कर लूँ वो है डिसेंट। हाँ, डिसेंट रहा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था। उन्होंने बिल्कुल ही जैसे कहते हैं तबाही और बर्बादी नहीं मचाई विद द बॉल। लेकिन अगर आप डिसेंट मुझे कहें कि मैं कि एक वर्ड में अहाता कर लूँ इनकी परफॉर्मेंस का, तो वो है सर डिसेंट। और मोहम्मद आमिर इज़ नोन टू जिसे कहते हैं ना बॉल डिसेंट इन T20 क्रिकेट। तो अब देखते हैं मोहम्मद आमिर आने वाले आगे उनकी क्या कमिटमेंट होती है, पाकिस्तान टीम में वापस आते हैं या नहीं आते। उनको पुश किया जा रहा है कि रिटायरमेंट वापस लें और पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट की जो टीम है ना इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल की टीम, उसमें वापस आएँ। वो आते या नहीं आते ये देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।